हेलो स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास की संस्कृत पुस्तक का पाठ नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमारा पाठ शुरू होता है बच्चों, ध्यान से सुने। अभिमान धना विन्योपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। इस श्लोक का अनुवाद होगा, मैं स्वाभिमानी, धन वाली, विनम्रता से पूर्ण तथा शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से कठोर तथा फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा, मैं भारत की जनता हूँ, स्वाभिमान ही मेरा धन है, मैं विनयशीलता से युक्त हूँ तथा शालीन हूँ। मेरा स्वरूप फूलों से भी कोमल तथा वज्र से भी कठोर है। दूसरा श्लोक सुनिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्य च कुटुंबम वसुंधराम प्रेह श्रेह च चिन्योम्युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। श्लोक अनुवाद इस प्रकार होगा, मैं संपूर्ण विश्व में निवास करती हूँ और इस पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों मार्ग मैं चुनती हूँ। मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा, ये पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय द्वारा रचित भारत जनता अहम महाकाव्य से संग्रहित किया गया है। इसमें भारतीय जनता के स्वरूप के बारे में बताया गया है। इसमें भारत की जनता कहती है कि मैं सारे विश्व में रहती हूँ, सारी धरती को मैं अपना परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय तथा कल्याणकारी दोनों मार्गों को अपनाती हूँ। मैं अच्छे विवेक से समन्वय करती हूँ। इस प्रकार हमारा ये दूसरा श्लोक संपन्न होता है। तीसरा श्लोक इस प्रकार है, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने ही परिपूर्ता भारत जनता अहम। इस श्लोक का अनुवाद सुनिए। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला से निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र भारत की जनता हूँ। भावार्थ इस प्रकार होगा इसका, प्रस्तुत पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित महाकाव्य भारत जनता अहम से संकलित किया गया है। इसमें भारत की जनता के द्वारा कहा गया है कि मैं भारत की जनता हूँ, विज्ञान और ज्ञान ही मेरा धन है, मैं साहित्य और कला से युक्त हूँ,
मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पावन हुई हूँ। इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ संपन्न हुआ। श्लोक नंबर 4 सुनते रहिए। मम गीतेर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। सारा संसार मेरे गीतों से मुग्ध और मोहित है, सारा संसार मेरे नृत्य से मोहित है, सारा संसार मेरे काव्य से मोहित है। मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। भावार्थ इस प्रकार होगा इसका। प्रस्तुत पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता अहम काव्य से संकलित है। इसमें भारतीय जनता के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पद्य में भारत की जनता कहती है कि मेरे गीतों में या मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा जगत मोहित है, मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है। मैं रस व आनंद से परिपूर्ण हूँ और मैं भारत की जनता हूँ। श्लोक नंबर अगला देखिए। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा। मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, पद यात्रा की ओर घूमने की शौकीन हूँ। मैं लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त तथा अतिथि को देवता मानकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हुई मैं भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय के द्वारा रचित भारत जनता अहम काव्य से संकलित किया गया है। इसमें भारतीय जनता के स्वरूप और उसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। इसमें भारत की जनता कहती है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, मैं परिश्रम प्रिय हूँ, मैं विभिन्न देशों में भ्रमण करती हूँ और भ्रमण करने की इच्छुक हूँ। मैं सांसारिक क्रियाकलापों में आसक्त हूँ। मैं अतिथि को देवता मानती हूँ। इसी उच्च आदर्श के कारण मैं विस्तार को प्राप्त करती हूँ और मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक जो है 6 नंबर पर देखिए। मैत्री में सहजा प्रगतिरस्ति नो दुर्बलतया पर्याय है, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। इस श्लोक को मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, सुनिए। मैत्री में सहजा प्रगति अस्ति नो दुर्बलतया पर्याय है, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। अब इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ, क्योंकि मैं भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा। ये पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय के द्वारा रचित भारत जनता अहम काव्य से संकलित किया गया है।
इसमें भारत की जनता के स्वरूप और उसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। भारतीय जनता कहती है कि मित्रता मेरे स्वभाव की विशेषता है, जो से अस्तित्व की भावनाओं की परिचारिका है। मित्रता का भाव मेरी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व में या पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। इस प्रकार ये श्लोक हमारा संपन्न हुआ। अंतिम श्लोक जो है वो इस प्रकार है। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता अहम। पुनः सुनिए। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मः कर्मण्य भारत जनता अहम। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। मैं संपूर्ण संसार में गई घूमी हुई हूँ, संपूर्ण संसार में सदैव दिखाई देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। ये पद्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता अहम काव्य से संकलित किया गया है। इसमें भारतीय जनता की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय जनता कहती है कि मैं संसार में गई हुई हूँ, अर्थात संसार के लोगों ने मेरे गुण भावों को आत्मसात किया है, इसलिए सारे संसार में परिलक्षित होती हूँ। सारे संसार की कार्य प्रणाली में रची बसी हूँ। अतः मैं कर्म में विश्वास करती हूँ, कर्म में आस्था रखती हूँ, क्योंकि मैं भारत की जनता हूँ। इसी श्लोक के साथ आज का ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप निरंतर पढ़ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। आप पढ़ते रहें, लिखते रहें, याद करते रहें। इसी आशा के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।